नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में एक ख़ूबसूरत दुआ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये दुआ बहुत ही जामे है। आपके घरों में, दरसगाहों में, खेतियों में, फसलों में सांप बिच्छू देखने को मिलते हैं, चूहे मूज़ी जानवर देखने को मिलते हैं। इसी तरह तमाम हशरात, कीड़े मकोड़े आपको देखने को मिलते हैं जो फसलों का नुकसान करते हैं या घरों में नुकसान करते हैं। सामान का नुकसान होता है, अजनास का नुकसान होता है। आप इसकी वजह से परेशान हैं तो इंशाअल्लाह अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस दुआ की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से सांप, बिच्छू, चूहे, दीगर हशरात, मूज़ी जानवर घरों से, फसलों से, खेतियों से निकल जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नाज़रीन, ये मामला मैदानी इलाकों में देखा जाता है या फिर पहाड़ी इलाकों में ये नौबत आती है। सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, चूहे नुकसान करते हैं, खेतियों में कीड़े मकोड़े और दीगर हशरात नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से औसत कम हो जाती है, आमदनी कम हो जाती है। नाज़रीन, अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप परेशान ना हो। ये अमल खेतियों के लिए, फसलों के लिए भी मुफीद है, घरों के लिए भी मुफीद है, दरसगाहों के लिए भी मुफीद है। जहाँ भी आप मूज़ी जानवर देखें या हमेशा इसकी नौबत पेश आती हो कि आपके घरों में, खेतियों में मूज़ी जानवर पाए जाते हों, तो ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से घरों से, फसलों से, खेतियों से निकल जाएंगे, छोड़ देंगे। आपका नुकसान नहीं होगा, सामान का नुकसान नहीं होगा, खेतियों का नुकसान नहीं होगा, घरों में किसी किस्म का नुकसान नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सांप मैदानी इलाकों में खुसूसन देखे जाते हैं गर्मियों के मौसम में। सांप पकड़ने वालों का रोज़गार चमक उठता है। नाज़रीन, जो सांप पकड़ते हैं वो फिर अच्छी खासी रकम लेते हैं, पैसे लेते हैं, या फिर गंदम ले जाते हैं, कुछ ना कुछ ले जाते हैं। नाज़रीन, हर 8 दिन के बाद ये मामला पेश आता है, 15 दिन के बाद, महीने बाद। उनका तो रोज़गार बना रहता है जो लोग सांप पकड़ने वाले होते हैं, मगर हमारा नुकसान हो रहा होता है। तो नाज़रीन, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दुआ ख़ुद पढ़ें, अपने घरों की हिफाजत के लिए, अपने फसलों की हिफाजत के लिए, अपनी खेतियों की हिफाजत के लिए, अपनी दरसगाहों की हिफाजत के लिए। स्कूल, दरसगाहें मैदानी इलाकों में, आप उनमें भी ये दुआ पढ़ सकते हैं और अपने इदारों को भी, अपने घरों को भी महफूज कर सकते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू तवील होती जा रही है, अब दुआ भी बताता हूँ, उसका तरीक़ा भी बताता हूँ। नाज़रीन, ये मुबारक दुआ, खूबसूरत दुआ, इसका तर्जमा भी खूबसूरत है। पढ़ रहा हूँ, लिख भी देते हैं, याद कर लीजिएगा। या अय्यतुहल हय्यातु वल फारातु वल आकारिबु वल मूज़ियातु इर्तहिलू आम बुयूतिना व ज़ुरूइना व फसूलिना व असासी बुयूतिना बिइज़्निल्लाहि तआला
फ़इल्लम तरतहिलू अन बुयूतिना, फ़इल्लम तरतहिलू अन्ना, ये भी पढ़ सकते हैं। फ़इल्लम तरतहिलू अन्ना फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये दुआ है। फिर पढ़ देता हूँ, या अय्यतुहल हय्यातु वल फ़ारातु वल अक़ारिबु वल मूज़ियातु इरतहिलू अन बुयूतिना व ज़ुरूइना व फ़ुसूलिना व असासी बुयूतिना बिइज़्निल्लाहि तआला। फ़इल्लम तरतहिलू अन्ना फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। इस दुआ को 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ें। पढ़कर रेत पे दम करें या नमक पे दम करें, उसका छिड़काव कर दें अपने घर में। खुसूसन उन बुनियादों में नमक या रेत डाल दें जिन बुनियादों से ये मूज़ी चीज़ें निकलती हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा पानी पर दम करके पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। 7 दफ़ा इस दुआ को पढ़ें या 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ें। घरों के लिए तो ये बता दिया। खेतियों के लिए क्या करना है? फसलों के लिए, खेतियों के लिए पानी पे दम करें। पानी पे दम करके जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं इनके ख़ात्मे के लिए, पानी उस दवाई में मिला दें, या फिर खाद वगैरह पे भी आप दम कर सकते हैं। जो खुराक फसलों को दी जाती है हिफाजत के लिए, उस खुराक पे आप इसको दम कर सकते हैं। सल्फ़र पे, खाद पे, अद्वियात पे आप दम कर सकते हैं। फिर ये पानी में हल करके खेतियों में बहा दें। इंशाअल्लाह खेतियाँ महफूज रहेंगी, फसलें महफूज रहेंगी। आपका जो ज़री फार्म है वो महफूज रहेगा अल्लाह के फ़ज़ल से और इस दुआ की बरकत से। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ को याद कर लें या फिर लिख लें। लिख कर आप इस दुआ को देख कर ज़बानी पढ़ लें। ज़बान से इस तरह अदा करें कि सही हुरूफ अदा हों। नाज़रीन, एक तो ये करना है। दूसरा तरीक़ा, खेतियों के लिए, फसलों के लिए, जो आपका ज़री फार्म है उसके लिए एक तरीक़ा और अर्ज़ कर देता हूँ आसानी के लिए। इस दुआ को पर्चे पे लिखें, कागज़ पे लिखें। कागज़ पे लिख कर चारों कोनों में दबा दें। यानी 8 कनाल का 1 एकड़ है, आप उसके लिए 4 तावीज़ बनाएं, 4 पर्चे बनाएं। चारों कोनों में उन 4 पर्चों को दबा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 कागज़ लिखें, बल्कि 1 कागज़ लिख लें, फिर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें। आपकी ज़्यादा ज़मीन है, 10 एकड़ हैं, 50 एकड़ हैं, 100 एकड़ हैं, उसके लिए अलग अलग कागज़ तो नहीं लिखे जा सकते। हर एकड़ के लिए आपने 4 लिखने हैं, तो यूँ बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। आप उसके लिए फ़ोटोकॉपी करवा लें। इंशाअल्लाह वही तासीर पैदा होगी जो लिखने से होगी। इजाज़त है मेरी तरफ़ से। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। खूब फ़ायदा होगा। उशर निकालें, ज़कात निकालें, फसलों का उशर होता है वो ज़रूर निकाला करें। हिफाजती इक़दामात में ये सारी चीज़ें आती हैं। उशर भी निकालें, ये दुआ भी पढ़ें,
हिफाजत के लिए जो भी कोशिशें हैं वो करें। अच्छी रोज़ी देने वाला अल्लाह है। आज की खूबसूरत गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।